आज हम पंजाब से जुड़ी कुछ ऐसी कथित सच्ची घटनाओं पर बात कर रहे हैं जो सुनने में काफी चौंकाने वाली हैं। हमारे पास एक YouTube चैनल से कुछ अनुभवों का ब्यौरा है और हम कोशिश करेंगे कि इन किस्सों को थोड़ा समझें, देखें कि इनमें क्या खास है। दो मेन कहानियां हैं, एक अमृतसर से और दूसरी बठिंडा या संगरूर के पास की। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये कहानियां सिर्फ अजीब घटनाओं का लेखा-जोखा नहीं है। ये असल में हमें ये भी दिखाती हैं कि इंसान डर, अपने विश्वास और जो चीजें समझ नहीं आती उनका सामना कैसे करता है, खासकर जब तर्क काम करना बंद कर देता है। तो पहली कहानी अमृतसर की। एक लड़की है, दिल्ली से नौकरी लगने के बाद अमृतसर आती है किराए के घर में। शुरू में उसकी एक दोस्त साथ थी, पर घर में एक कमरा बंद रहता था और उससे अजीब सी दस्तकें आती थीं, तो वो दोस्त डर के चली गई। घर के मालिक तो ऑस्ट्रेलिया में थे और उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। हाँ, और यहाँ जो बात ध्यान देने वाली है वो ये कि वो बंद कमरा उसी दिवंगत मालकिन का था। और कहानी में जैसे बताया है कि जब लड़की की दूसरी रूममेट आई, उसके कुछ दोस्त आए और उन्होंने उस कमरे का ताला तोड़ा और शायद अंदर जो मालकिन का सामान था, खासकर कपड़े वगैरह, उससे कुछ छेड़छाड़ की, तो उसके बाद परेशानियां बहुत बढ़ गईं, जैसे कोई हद पार कर दी हो। बिल्कुल। और फिर उस लड़की के साथ बड़ी अजीब चीजें होने लगीं। जैसे वो बता रही थी कि नूडल्स बना रही थी तो उसके गर्म धुएं में डरावनी शक्लें दिखीं। या फिर एक बार वो अपनी रूममेट को नीचे ला रही थी तो उसे लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे सीढ़ियों पर वापस ऊपर खींच रही है। और जो सबसे डरावना उसने बताया कि एक रात दरवाजे के ठीक पीछे कोई करीब 7 फुट लंबी औरत की परछाई, जिसकी आंखें बहुत भयानक थीं। और ये सिर्फ एहसास या दिखने तक नहीं था, इसका शारीरिक असर भी था, जैसे शरीर पर बिना किसी वजह के नील पड़ जाना या फिर कांच पर नाचना, यहाँ तक कि अपने ही बाल काट लेना। ये सब किसी गहरे मनोवैज्ञानिक असर या शायद किसी बाहरी चीज की तरफ इशारा करते हैं। और पड़ोसियों ने भी उसे छत पर देखा वैसे ही कपड़ों में, जैसे पहले वो मर्द महिला दिखती थी। ये जो बाहरी गवाह वाली बात है, ये मामले को और उलझा देती है। हाँ, ये बाहरी गवाह वाली बात मनोवैज्ञानिक थियरी को थोड़ा कमजोर करती है। और ये भी था कि वो गुरुद्वारा जाना चाहती थी पर जा नहीं पाती थी। आखिर में तो उसके एक दोस्त ने उसे सीढ़ियों पर बेहोश पाया, अस्पताल ले गए। बाद में कोई आध्यात्मिक इलाज हुआ जिससे वो ठीक हुई। हालांकि सोर्स में ये भी कहा गया है कि शायद लड़की ने परिवार से बहुत कुछ छुपाया था। कहानी में उसे नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा गया है। अच्छा, अब दूसरी कहानी पर आते हैं जी। ये भटिंडा के पास की है। काफी सुनसान वीरान सा इलाका। एक परिवार है, उनका ईंट भट्टा है और वो वहीं पास बने एक घर में रहने जाते हैं। और यहाँ बात सिर्फ एक इंसान की नहीं है, लगभग पूरा परिवार प्रभावित होता है। हाँ, इसकी शुरुआत हुई पिता के अनुभवों से। जैसे वो रात में गेट बंद करके वापस आ रहे होते तो पीछे से कोई आवाज देता, या दीवार के ऊपर से कोई चेहरा झांक रहा है, या सोते हुए किसी ने चादर खींच ली। और फिर ये डर धीरे धीरे घर के बाकी लोगों में भी फैल गया। हाँ। भाइयों ने भी अजीब चीजें महसूस की। एक को लगा जैसे कोई कान में उंगलियां फेर रहा हो, दूसरे को छत पर किसी के कूदने की आवाजें सुनाई दी। ये देखने वाली बात है कि कैसे एक का अनुभव पूरे परिवार को असर कर सकता है। और इसमें वो मिमिक वाली बात भी है जो बहुत डरावनी है। मतलब कोई ऐसी शक्ति जो आवाज की नकल कर सकती है। पिता की आवाज में रात को भाइयों को दरवाजा खोलने के लिए बुला रही थी। एक भाई ने तो महसूस किया कि उसके पास कोई बिना चेहरे की आकृति सो रही है। और घर में घुंघरुओं की आवाजें तो जैसे आम हो गई थीं। परिवार ने फिर स्थानीय मदद लेने की कोशिश की। कोई बाबा थे, उन्होंने बंधन किया, मतलब एक तरह की आध्यात्मिक सुरक्षा। पर जब वो भी फेल हो गया और चीजें और बिगड़ने लगीं, जैसे रात में बाथरूम से कपड़े धोने और गुनगुनाने की आवाजें आना, या बाहर शेड में आग लग जाना, तब उन्होंने और तहकीकात की। तब पता चला कि उस घर में जहां वो रह रहे थे, वहां पहले एक लड़के और लड़की की हत्या करके उन्हें वहीं दबा दिया गया था। ओहो। तो फिर समाधान के लिए क्या किया? फिर उन्होंने किसी सीनियर साधक से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि वो दूर से ही भैरव साधना करेंगे। ये काफी तीव्र आध्यात्मिक प्रक्रिया मानी जाती है। परिवार को सख्त हिदायत थी कि उस रात कोई भी कमरे से बाहर न निकले। और उस रात क्या हुआ? बताते हैं कि उस रात परिवार ने घर के मेन गेट पर घंटों तक जोर जोर से खटखटाने की आवाजें सुनी और घर के अंदर उन्हें एक विशाल काले कुत्ते की मौजूदगी महसूस हुई।
भैरव का वाहन या रूप मानते हैं इसे कई तांत्रिक परंपराओं में। और फिर जोर की चीखें सुनाई दी और उसके बाद सब एकदम शांत हो गया। बाप रे! तो ये 2 किस्से हैं हमारे सामने, दोनों ही बहुत परेशान करने वाले हैं और कई सवाल उठाते हैं। बिल्कुल, ये सोचने पे मजबूर करते हैं कि जब डर का माहौल बनता है और खासकर जब वो डर साझा हो, जैसे दूसरे परिवार के केस में था, तो व्यक्तिगत अनुभव और सामूहिक धारणा में क्या रिश्ता होता है? क्या एक का डर दूसरे के अनुभव को मतलब आकार देता है? हाँ, और आखिर में ये सवाल तो रहता ही है कि सुनने वाला इन अनुभवों को कैसे देखे। क्या ये सिर्फ गहरे मनोवैज्ञानिक तनाव का नतीजा है या वाकई किसी अनदेखी दुनिया की झलक जिससे हमारा सामना हो जाता है कभी-कभी? ये ऐसी कहानियां हैं जो हमारी हकीकत की समझ को चुनौती देती हैं, सोचने के लिए बहुत